हेलो दोस्तों, वेलकम टू ACT क्लासेस। मेरा नाम है आकिब रसूल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है डिजीज़ एंड वाइटामिन्स का। पार्ट नंबर वन में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जो कि नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स जो है, जैसे कि एसएससी का है, आरआरबी का है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए पार्ट नंबर वन में, और जितने भी रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर टू में। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपके सुपरवाइज़र और फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ज़्यादा सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका जो साइंस का सिलेबस है उसका मेन पोर्शन यही है, डिजीज़ एंड वाइटामिन्स और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन यीस्ट इज फाउंड। इन वाइटामिन में से किस वाइटामिन में यीस्ट जो है वो पाया जाता है। वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन के और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, अगर हम वाइटामिन की बात करेंगे, जो वाइटामिन है वो हमारे दो टाइप के हैं। एक तो फैट सॉल्युबल, और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल। तो हमारे पास जो वाइटामिन हैं ये दो टाइप के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो देखिए, अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करेंगे, फैट सॉल्युबल कौन कौन सा वाइटामिन है। वाइटामिन के, वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी और वाइटामिन ए। ठीक है, वाइटामिन के, ई, डी, ए, ये तीन क्या है, ये है फैट सॉल्युबल। ठीक है, के, ई, डी, ए। और अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन सी, ये क्या है, ये है वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ से आप जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है ऐसे याद कर सकते हैं, ये एक कीड़ा है, वो क्या है, फैटी कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी और वाइटामिन ए, ये क्या है, ये है फैट सॉल्युबल वाइटामिन। और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन सी क्या है, ये है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन यीस्ट इज फाउंड। तो किस वाइटामिन में जो है यीस्ट होता है, तो वो है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और आयन्स इज एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीथ बट काजिंग मोटलिंग ऑफ द टीथ इफ कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज। देखिए, इनमें से कौन सा एलिमेंट है या आयन है जो अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे टीथ जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर वही एलिमेंट हम लार्ज क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे या हायर क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होता है, उससे हो जाती है मोटलिंग ऑफ टीथ। तो मोटलिंग क्या है, इसमें क्या होता है, जो टीथ है इनमें जो डार्क स्पॉट्स जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, टीथ में जो है डार्क स्पॉट्स जो हैं वो हो जाते हैं, या टीथ जो है वो येलो उनका कलर हो जाता है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारे टीथ जो है वो हेल्दी रहते हैं, और अगर हम कंज्यूम करेंगे लार्ज क्वांटिटीज़ में तो इससे क्या हो जाती है, मोटलिंग ऑफ टीथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि 104। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ। देखिए, अगर हम मिल्क की बात करेंगे, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और विटामिन सी क्या है, ये है एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से जो स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सा है। देखिए, अगर हम फ्रक्टोस, माल्टोस, ग्लूकोज और सक्रोज की बात करेंगे, ये चारों क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से जो स्वीटेस्ट है वो है फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस क्या है, ये है स्वीटेस्ट नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट। तो इसका एक और नाम है, यानी कि फ्रूट शुगर। ठीक है, फ्रूट शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें होता है इडली फ्रूट, फ्रूटस हनी और शुगर केन। ठीक है, तो इसका एक और नाम है फ्रूट शुगर, एंड इट इज़ फाउंड इन फ्रूटस हनी एंड
शुगर केन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज जो है वो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एच आई वी वायरस अटैक्स ऑन, जो एच आई वी वायरस है ये हमने कल भी देख लिया, ये किस पे अटैक करता है? आर बी सी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू बी सी, वाइट ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स या नर्वस। देखिए, अगर हम यहाँ पे एच आई वी वायरस की बात करेंगे, अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। किसको? इम्यून सिस्टम को हमारे ये क्या करता है? अटैक करता है। और इम्यून सिस्टम जो है इसके लिए जो सेल्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनको हम कहते हैं डब्ल्यू बी सी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एक और नाम है इनका, ठीक है। और आरबीसीज का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है अब? डब्ल्यू बी सी, क्योंकि एच आई वी वायरस अटैक्स ऑन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। डब्ल्यू बी सी का एक और नाम है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, जो लेग्यूम्स हैं, ठीक है, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, दे आर रिच इन, ठीक है। इन जो लेग्यूम्स हैं इनमें से जो फैट है, प्रोटीन है, या ऑयल या स्टार्च, इनमें से कौन सा न्यूट्रेंट जो है लेग्यूम्स में पाया जाता है, यानी कि इन रिच क्वांटिटीज़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? लेग्यूम्स आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द मिनीमेटा इज अ नर्वस डिसऑर्डर caused by eating fish polluted with। देखिए, ये क्वेश्चन किस में आया है? एस एस सी सी जी एल 2017 में। तो मिनीमेटा एक डिसऑर्डर है, ये किससे होता है? ये एक एलिमेंट है, वो है मरकरी। मरकरी से ये हो जाता है। देखिए, जो फिशेस होती हैं ये कंज्यूम क्या करती हैं? ये मरकरी जो है ये कंज्यूम करती हैं। और जब इंसान जो है कोई भी इंसान क्या खाता है? फिश खाता है, जिसमें क्या होता है? मरकरी प्रेजेंट होता है। तो उस इंसान को कौन सी बीमारी हो जाती है? मिनीमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ई मतलब आयरन, एच जी मतलब इस ये एच जी किसका सिंबल है? मरकरी का। पी बी है लेड, और एन आई निकल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एच जी, यानी कि मरकरी। विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन फॉर कोविड 19? तो किस कंट्री ने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन जो है फॉर कोविड 19 वो जो है कंप्लीट किया पहला? तो वो कौन सी कंट्री है? देखो, ये देखिए, ये एक ये था स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो है ये वैक्सीन है, ये किसने डेवलप किया? ये बनाया रशिया ने, ठीक है। तो रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो रशिया ही थी पहली कंट्री जिसने कंप्लीट किया फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन फॉर कोविड 19, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर इज़ यूज्ड फॉर, ट्रैंक्विलाइजर हम किस में यूज़ करते हैं? देखिए, जब भी किसी शख्स को या किसी पर्सन को क्या होती है? टेंशन होती है, या कोई भी परेशानी होती है, या कोई किसी भी किस्म का क्या होता है? एंग्जाइटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हम यूज़ करते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स हम यूज़ करते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर इज़ यूज्ड फॉर कैंसर, डायबिटीज़, एंग्जाइटी, या टीबी, ट्यूबरकुलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है वह एंग्जाइटी, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर इज़ यूज्ड फॉर एंग्जाइटी। A medicine bottle containing tablets or capsules, a small pouch of silica is gel is kept to। देखिए, अगर हमारे पास एक बोतल है, इसमें क्या है? इसमें कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है। और इन टैबलेट्स में क्या रखा जाता है? एक पाउच रखा जाता है सिलिका जेल की, और इस पाउच में क्या रखते हैं? सिलिका जेल। तो क्यों रखते हैं? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब गैसेज, टू कीप द बॉटल वार्म, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। तो एस एस सी 2013 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, जो पोलियो वैक्सीन है ये किसने डेवलप किया? डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन, डॉक्टर जोनास साक, डॉक्टर जोनास साक एंड डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन। तो दोनों ने, ठीक, बोथ एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है क्रेग वेंटर, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों ने ये डेवलप किया। किस किसने? डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन और डॉक्टर जोनास साक ने, ठीक है। दोनों ने क्या किया? डेवलप कौन सा? पोलियो वैक्सीन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, यानी कि रिसेंटली ये पूछा गया ये क्वेश्चन। एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया फर्स्ट कोविड 19 टेस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो कौन सा एयरपोर्ट था? कोलकाता एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, या बेंगलुरु एयरपोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या क्या क्या
लॉन्च किया गया था फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, कहाँ पे? दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये किसके रिलेटेड है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये इजी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड इंजेस्टेड और इनहेलेड इज अ हेल्दी हैजार्ड, ठीक, आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेड की, लेड हम किस में ऐड करते हैं? यह करते हैं हम ऐड पेट्रोल में। क्यों? ताकि जो इंजन है गाड़ी का, या हम व्हीकल की बात करेंगे, उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है? वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, वो एफिशिएंसी हो जाती है किसकी वजह से? लेड से। लेकिन इसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? पोल्यूशन भी हो जाता है, यानी कि लेड पॉइजनिंग हो जाती है। उस लेड पॉइजनिंग की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया, एनीमिया। और ये इफेक्ट करता है किसको भी? ब्रेन को भी, यानी कि ब्रेन को भी डैमेज करता है और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। कौन? लेड पॉइजनिंग। तो इस लेड यानी कि जो लेड हम किस में यूज़ करते हैं? पेट्रोल में। इसको अब लेकिन बैन हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पर बैन लगा दी। लेकिन अभी भी कुछ सोर्सेज हैं लेड के, उनमें से कौन कौन सा सोर्स है? यानी कि स्मेल्टिंग यूनिट्स, पेनस एंड पेंसिल्स, पेंट्स, हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये आपको यहाँ पे बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो किस एग्जाम में पूछा गया है? IAS 2012 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो ये है आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन काजेस, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी जो है वो हो जाती है? मेरेस्मस, रिकेट्स, बेरेबरी और पेलेग्रा, ठीक है। तो ये किन की वजह से होती है? ये वाइटामिन की वजह से होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन। कौन सी? रिकेट्स और बेरेबरी। तो रही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मेरेस्मस, ये क्या? ये है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये अक्सर अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वहाँ पाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो रिब्स होते हैं वो ऐसे नज़र आते हैं ऊपर से ही, ठीक है, वो बाहर निकल के आती है। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। तो ठीक है, तो मेरेस्मस इज़ द करेक्ट आंसर। वाइटामिन ए इज़ मेनली स्टोर्ड इन, तो वाइटामिन ए जो है ये कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में जो है स्टोर हो जाता है? लंग्स, किडनी, ब्रेस्ट और लिवर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए अगर हम बात करेंगे वाइटामिन ए की, तो 80% ऑफ द वाइटामिन ए जो है ये स्टोर हो जाता है किस में? ये स्टोर हो जाता है लिवर में, ठीक है। ये स्टोर हो जाता है लिवर में, ठीक है। तो अगर हमें किसी पर्सन का जो है विटामिन ए का लेवल चेक करना होगा, तो हम क्या करते हैं? इसके लिवर में जो है विटामिन की परसेंटेज जो है वो देखते हैं कितनी है, तो इससे पता चलता है किस इंसान में या किस शख्स में विटामिन ए की परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है विटामिन क्या है? लिवर, ठीक है, इसी में स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया, फिलेरियासिस, रिंगवर्म या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, देखिए मलेरिया का आपको पता ही होगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो फिलेरियासिस का क्या है? इसका है क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसका एक और नाम है वॉवकेरिया बैनक्रॉफ्टी, वॉवकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। और फिलेरियासिस का एक और नाम है एल्फेंटियासिस, एलिफेंटियासिस एक और नाम है इसका। इसमें क्या होता है? जो लेग होती है वो एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये किसको अटैक करती है? ये लिम्फ नोड्स को अटैक करती है, ये बीमारी। लिम्फ नोड्स वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या है? जो साइज ऑफ लेग है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलेरियासिस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 128 भी जो है 128 जो है ये भी आप खुद ही करें। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर लेक्चर जो है वो लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर है ये भी आप दे देना कमेंट सेक्शन में। देखिए प्रिकर्सर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कम्स फ्रॉम बी कैरोटीन। देखिए यहाँ पे ये बीटा कैरोटीन है, बीटा यानी कि बीटा कैरोटीन, ठीक। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? ऑनकोजेनस आर एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ऑनकोजीनस आर एसोसिएटेड विथ
तो ऑन्कोजीनस क्या होते हैं? ऑन्कोजीनस होते हैं म्यूटेटेड जीनस, म्यूटेटेड जीनस, ठीक है, जिनकी म्यूटेशन हुई होती है। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं काज कैंसर, ठीक है। तो ये काज करते हैं कैंसर, ठीक है, म्यूटेटेड जीनस। तो ऑन्कोजीनस होते हैं, ये होते हैं म्यूटेटेड जीनस जो काज करते हैं कैंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंसर। ऑप्शन नंबर वन थी, वन है ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर और टाइफाइड, ठीक है। और एक टर्म है कार्सिनोजेनस, ठीक है, कार्सिनोजेनस। कार्सिनोजेनस क्या है? ये है कैंसर काजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। तो इसमें कुछ होते हैं फिजिकल, कुछ होते हैं केमिकल, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे फिजिकल की, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ये क्या है? ये है फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज है कार्सिनोजेनस, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर एज वेल एज क्यूर इट डिपेंडिंग अपॉन इट इज इंटेंसिटी एंड यूज। इनमें से कौन सा जो है कैंसर का एजेंट है, और कैंसर का एजेंट के साथ साथ क्या करता है? ये क्योर भी करता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड होता है? डिपेंडिंग अपॉन इट इज इंटेंसिटी एंड यूज, इसकी इंटेंसिटी और यूज पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन है टोबैको, अल्ट्रावायलेट रेज, आयोनाइज्ड रेडिएशन और अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आयोनाइज्ड रेज। तो ये आया था HPSC 2015 में, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ, देखिए कल भी हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा, जो कॉलरा और टाइफाइड हैं ये क्या है? ये है वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज जो कि वाटर के थ्रू क्या होती है? स्प्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर है वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम इज नीडेड फॉर मसल कंट्रेक्शन, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग, डेवलपमेंट ऑफ बोनस, देखिए ये दो तो है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ बोनस और मसल कंट्रेक्शन, इन दोनों में क्या होता है? मसल कंट्रेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ बोनस। अब देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, तो इसमें भी क्या है? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो कैल्शियम इज यूज्ड फॉर मसल कंट्रेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ बोनस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया है ब्लड कैंसर। ये भी आमतौर पर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज ल्यूकीमिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा है? कैरट, ब्रिंजल, लेमन और राइस। देखिए अगर राइस की हम बात करेंगे, राइस में क्या होता है? इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, इनको कहा जाता है बॉडीज मेन फ्यूल सोर्स, यानी कि बॉडी का मेन फ्यूल सोर्स, ठीक है, फ्यूल सोर्स। और अगर एनर्जी की हम बात करेंगे, एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है फैट्स, ठीक है। तो कैरट है, ब्रिंजल है और लेमन है। लेमन में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी। और अगर ब्रिंजल की हम बात करेंगे, इसमें होता है विटामिन सी और विटामिन के। तो यहाँ पे बची कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैरट। तो विटामिन ए किन में होता है? कैरट में होता है। तो कैरट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, एलाइसा क्या है? ये एक टेस्ट है, और ये किस डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है? वो है कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। तो करेक्ट आंसर है इसका एड्स। तो एड्स के डिटेक्ट के लिए मतलब इस्तेमाल होता है एलाइसा टेस्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। तो इनमें से कौन सा जो ये है फूड आइटम है, वो क्या है? रिच इन आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एप्पल है, राइस, ऑरेंज या वीट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एप्पल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है एप्पल। तो इसमें क्या पाया जाता है एप्पल में? तो एप्पल इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
एक और क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इज ए पैरासाइटिक डिजीज ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, इट इज काज्ड बाय। देखिए, अगर हम स्लीपिंग सिकनेस की हम बात करेंगे, इसका एक और नाम है ट्राइपेनोसोमियासिस। ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। तो इसका एजेंट ये एजेंट का है इसका, यानी कि इट इज़ काज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा। किससे? ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी 137 का, यानी कि ट्राइपेनोसोमा। और इसका एक और नाम है स्लीपिंग सिकनेस का, ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंजूरियस टू ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा है इंजूरियस टू ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ओपीनियम, दतूरा, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं दतुर, ठीक है, गांजा और टोबैको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है टोबैको। तो टोबैको इज द मोस्ट इंजूरियस ग्रोइंग टू ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे टोबैको। तो ये भी आया है बीएसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आया है यूपीएससी 2014 में, एसएससी 2017, एनडीए एनए 2019 में। तो अक्सर ये क्वेश्चन जो आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ से है वाइटामिनस और इस साइड से क्या है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कौन सा इनमें करेक्टली मैचड है। वाइटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी क्या है? स्कर्वी। विटामिन डी, रिकेटस। विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस। ये गलत है, ठीक। क्यों? नाइट ब्लाइंडनेस होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी, बेरी, तो ये भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 ये क्या करेक्ट आंसर? 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो इनमें से इन वाइटामिन से, विटामिन ए, डी, ई के, इनमें से इफेक्टिव जो है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में, वो कौन सा विटामिन है? ये आया है एग्जाम, किस एग्जाम में? जेके, एसएसबी, आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। तो विटामिन के इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। वायर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये किस सिटी में है? ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर या पुणे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस? इन डिजीज में से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस की वजह से नहीं होती है, यानी कि जिसका एजेंट जो है, यानी कि जिस वजह से होती है वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो वायरस नहीं है। चिकन पॉक्स, हेपाटाइटिस या मेजल्स या कॉलरा, ठीक है। अगर हम कॉलरा की बात करेंगे, कॉलरा क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चिकन पॉक्स, हेपाटाइटिस और मेजल्स, ये तीनों क्या है? ये तीनों वायरल डिजीज़ है। क्या है? वायरल डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कॉलरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये है बैक्टीरियल, बाकी सारी हैं वायरल डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज? इनमें से इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कौन सी नहीं है? ठीक है, तीन इनमें से इंसेक्ट बॉर्न है और एक क्या है? इंसेक्ट बॉर्न नहीं है। वो कौन सी है? वो है बेरी बेरी। यह हमें पता है, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन B1 की वजह से, ठीक है। तो अगर काला आजार की हम बात करेंगे, इसी तरह मलेरिया, प्लेग की, देखिए पहले हम मलेरिया की बात करेंगे। इसका एजेंट क्या है? इसका एजेंट है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। इसी तरह अगर प्लेग की हम बात करेंगे, प्लेग का क्या है? इसका है जिनोप्सिला, जिनोप्सिला क्योप्सिस, ठीक है। इसका एजेंट है, यानी कि जिसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक। इसी तरह काला आजार की अगर हम बात करेंगे, काला आजार का है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से काला आजार होता है, उसको कहते हैं हम इसको कहते हैं लिशमैनिया, ठीक है। लिशमैनिया, LEISHMANIA, लिशमैनिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम काला आजार की बात करेंगे, ये एक प्रोटोजोनल डिजीज़ है, प्रोटोजोनल डिजीज़। क्यों? क्योंकि जो ये लेशमीनिया है, ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है। तो जो प्लेग है, हाँ, देखिए, मलेरिया का हमने बताया फीमेल एनाफिलीज,
और इसका क्या है, जिनोप्सिला चियोप्सिस। और इसका जो क्या है, इसको यर्सिना पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यर्सिना पेस्टिस, ये आपको याद रखना है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर है जिनोप्सिला चियोप्सिस, और प्ले का जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है यर्सिना पेस्टिस। इसी तरह इसका काला आजार का वेक्टर है सैंड फ्लाई, और लेशमैनिया क्या है, ये है एक इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोटोजोनल डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बेरीबेरी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। इनमें से मतलब मोस्ट कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स कौन सा है, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और स्टार्च, ठीक है। एर्थोसाइड्स यहाँ पे नहीं है, गलत है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है फैट्स, ठीक है। फैट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो फैट्स होते हैं ये है मोस्ट कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। HIV वायरस वीकनेस द इम्यूनिटी, ये हमें पता ही है, ठीक, ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय, ये कौन सी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, अर्थ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। अर्थ्रोसाइट्स कौन सी हुई, RBC, और ये हुई WBCs। ये हमने ऑलरेडी देखा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमने ऑलरेडी किया है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इस लेक्चर में बस इतने क्वेश्चन थे। लास्ट पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, या आप इनके क्वेश्चन आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जीका वायरस इज काज्ड बाय a virus transmitted by Aedes mosquito, H1N1 virus, tick transmitted virus, the varicella zoster virus, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का जो गुड सोर्स है वो इनमें से कौन है, फ्रेश वेजिटेबल्स, सनलाइट, मीट या योग, एग योग, ठीक है, इनमें से बताना है। इसी तरह डाउन सिंड्रोम इज काज्ड ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन फीमेल। देखिए ये जो है, ये अब बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको क्या हुआ, इसको डाउन सिंड्रोम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो शक्ल है ना, ये एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या है। अगर हम ट्राइसोमी की बात करेंगे, ट्राइसोमी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 21st क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि एक कॉपी होती है एक्स्ट्रा, ठीक। और यहाँ पे मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी में एक कॉपी होती है लेस, यानी कि यहाँ पे एक ही कॉपी होती है, ठीक। मोनो यानी कि सिंगल, तो एक कॉपी यहाँ पे लेस होती है। और ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पे 3 कॉपीज़ ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अक्सर आता है एग्जाम्स में। इसके बाद है किवेशोरकर जो डिजीज़ है इन चिल्ड्रन इज काज ड्यू टू, ये किसकी, किवेशोरकर डिजीज, आप यहाँ पे ये इस चाइल्ड को देख सकते हैं, इसका पेट जो है ये बाहर निकल के आया है ऐसे बैलून जैसा, ठीक है। तो ये वाली डिजीज़ जो है ये भी ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है, ठीक। इसका काज क्या है, सफिशेंट कार्बोहाइड्रेट्स बट लेस फैट इन डाइट, sufficient carbohydrates and fat but deficient protein in diet, sufficient vitamins but deficient fat in diet, sufficient fat but deficient vitamins in diet। और एक है मेरास्मस, ये तो हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, तो ध्यान से इसका आंसर देना। मेरास्मस इज काज ड्यू टू द डाइट इनसफिशेंट इन, ठीक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या ऑल ऑफ दीज। तो आज के लेक्चर में बस तो होप आपको मतलब सारे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें वो समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा इस सेशन में तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और इसमें हमने मतलब सेकंड पार्ट भी आज कंप्लीट किया। अगर आप चाहते हैं कि और हम इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो बता देना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।